दोस्तों नमस्ते। राम जी। राम राम। आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारे दोनों मियाँ बीवी के साथ बहुत अन्याय हुआ है और अन्याय करने वाले कोई और नहीं है। रही ज़्यादा 3 गुंडे हैं, उन्होंने मेरे पति को ऑन ड्यूटी में मारा था, हाथ पल्ला छोड़ा था। और उसके बाद हम जब अपने पति की कंप्लेंट लेके थाने में गए तो वहाँ भी हम लोगों के साथ जाती हुई है। तो अगर हम ये मोदी जी से, योगी जी से और अपने बहन और भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को और मेरी इस बात को फॉलो करें और हमें साथ दें। हमें आप लोगों के साथ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस वाले तो वर्दी के रूप में खुद ही गुंडे हो गए हैं। क्योंकि हमने केस डाला था उन लोगों के ऊपर और उन्होंने उल्टा ही हमें फंसा दी कि हम तुम्हें थाने में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। हमारे ऊपर उल्टा केस कर रहे थे। हमने केस डाला था दोस्तों, हमने ये बोला था, उन्होंने हमारी कंप्लेंट लिख ली, हमारा लेटर भी बना दिया था। लेकिन जब उन्होंने बोला, हमारा साथ हादसा हुआ था 30 तारीख को, शनिवार को, हमने शनिवार को ये क्या कहते हैं उनके पास गए और अपना कंप्लेंट लिखवाई। उसके बाद हमने अपनी कंप्लेंट लिखवाई, तो लिखवाने के बाद उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम गुनहगार हो तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, अगर वो गुनहगार है तो वो सज़ा मिलेगी। दोस्तों जो बात है हम वही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत जाती हुई है, इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, मोदी जी से भी। और हमने केस किया उनके ऊपर, तो हमारे ऊपर उल्टा पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुम्हें थाने में डाल देंगे, धमकाया हमें। सुनो, और उल्टा सीधा भी बोला, मारने को भी चढ़े। हम लोग गए थे वहाँ पे, तो 4 दिन के बाद तो एक तो बंदे हाजिर हुए थे जिन्होंने हमारे पति के साथ मारपीट की थी ऑन ड्यूटी में। और उनको हमने फ़ोन पे बोला था कि भाई तुम क्यों मारपीट कर रहे हो, क्यों गरीब आदमी को सता रहे हो, तो उन्होंने हमें भी गाली दी। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने 4 दिन तक वेट किया। हमने जब भी पूछा उनको, पुलिस वाले को, उसका नाम है, कौन है वो, संजू थानेदार है कि हवलदार रविंदर कुमार यादव। उसको हमने बोला था कि सर कब आएंगी, हमारे वो बंदे कब उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। तो उन्होंने बोला मैडम कोई बात नहीं, कार्रवाई होगी, आएंगे, वो जल्दी आएंगे। दोस्तों 3 तारीख को वो आए, हमने 30 तारीख को करी थी कंप्लेंट, 3 तारीख को वो आए, यानी 4 दिन के बाद। फिर मेरे पति के पास फ़ोन आया, मेरे पास फ़ोन आया कि वो बंदे आ गए, आप जल्दी से आ जाओ। तो दोस्तों जब हमने कंप्लेंट लिखवाई थी तभी हमने बोल दिया था उनको, रविंदर कुमार को, कि सर हम लोग दूर में रहते हैं, सोना में रहते हैं, हम आने में हमें टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों जिस दिन वो बंदे आ गए वहाँ पर थाने में और हम दोनों को बुलाया गया, तो हमने कहा था ठीक है सर उनको बिठाओ, हम आ रहे हैं। तो यहीं पर उन्होंने क्या बोला हमसे कि इस लेडीज़ की बात करने का तरीका नहीं। दोस्तों बताओ हमने क्या गलत बोला। मेरे पति को बोला गया आजा, तुझे 2:15 का टाइम दे रहा हूँ, आजा। इन्होंने कहा ठीक है सर मैं आ रहा हूँ, मैं भी ड्यूटी पे हूँ। जब हम 4 दिन तक इंतजार कर सकते तो क्या 15-20 मिनट तक वो नहीं बैठ सकते। तो बोला आजा, तुझे मैं समझाऊंगा, तू मुझे कानून सिखा रहा है। दोस्तों मैं बस इसलिए कह रही हूँ कि अगर पुलिस ही अनरक्षक बन जाएगी, अगर पुलिस ही हम जनता की रक्षा नहीं करेगी, तो पुलिस वालों के पास कोई नहीं जाएगा। क्योंकि पुलिस वालों के पास जाने में गरीब इसीलिए घबराते हैं क्योंकि पुलिस हमेशा जुल्म करने वाले को सहयोग देते हैं और जो निर्दोष होता है उसको पापी कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग वहाँ पे गए तो मेरे पति को उल्टा सीधा बोला गया, उन लड़कों को कुछ नहीं बोला गया। उन गुंडों की मैं फ़ोटो भी डालूँगी जिन्होंने मेरे पति के साथ ऑन ड्यूटी में मारपीट करी। एक मैडम थी पुलिस में और रविंदर कुमार यादव ये था हवलदार, उसने हमसे बोला कि तू चुप हो जा। मुझे दोस्तों अपनी सफाई कहने के कोई भी मौका नहीं दिया, कोई भी इतना सा भी मौका नहीं दिया गया। और वो मौका दिया भी तो बात को हमारे दबा दिया और हमसे जाते जाते ये बोला सिर्फ कि ये लो कागज़, इस पर रजामंदी का साइन करो। तो हमने ये बोला, मैंने कहा सर गुनाह होता है, चाहे 1 थप्पड़ मारे चाहे 10 थप्पड़ मारे, मेरे पति को और मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने अचानक मेरे ऊपर थप्पड़ उठा दिया, उसने मारा था। और दोस्तों हमने ये भी बोला था कि आप चाहो तो छानबीन करवा लो, कैमरे भी लगे हुए हैं, आप कैमरे की लगा लो। तो मुझे रविंदर कुमार यादव ने बोला कि हम तुम्हारे नौकर नहीं है और लेडीज ज़्यादा बोल रही है। कौन सा केस बताया था, कौन सा? 150। इस लेडीज के ऊपर 150 का केस लगाओ और इसको अंदर डालो। और वहाँ का एसओ जो है, एसओ ने भी बोला 150 का केस लगाओ, इन दोनों को अंदर डालो। दोस्तों टाइम हो चुका था 5 बजे 6 बज गए थे वहाँ पे। दोस्तों मैं ये कहती हूँ कि अगर हर बड़ा आदमी गरीब आदमी को ऐसे मार के चला जाएगा तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम नहीं, हमारे जैसे कितने, हम भी गरीब हैं और हम जी रहे हैं। क्या गरीबों को जीने का हक नहीं है? और जनता से चल रही पुलिस, जनता का टैक्स जा रहा तभी तो पुलिस ले रही है पैसा। सैलरी सरकार जब जा
रही है, हम लोगों को दुखी मिलेगा तो क्या फायदा है, बताओ। हम लोग ये कहते हैं दोस्तों, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। हम ये कहते हैं कि हमें वहाँ पे हमने ये कुछ बोला भी था, हमने कहा हमारी सुन लो सर, तो कह रहे क्या सुने, तूने इसको गाली दी। दोस्तों आप बताओ कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारेगा कौन तो आप क्या सी बोलोगे? किताब में लिखा है कि लेडीज को गाली दो? गाली दो। मुझे गाली दी दोस्तों, वो पुलिस वालों ने नहीं सुना। मतलब मुझे थप्पड़ मारा तूने, मेरी मैडम को गाली भी दी, तो कौन चुप बैठेगा? वो नहीं सुना। पुलिस वाले ऊपर से बोल रहे हैं कि तुम्हारी गलती है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मेरे पति को बोला इसको पकड़ो, इसको मारो और जेल के अंदर डालो। मैंने पूछा क्यों, तो कोई तेरे ऊपर कितना केस लगाएगा? 150 का। 150 का तेरे ऊपर केस लगाएगा, तू बहुत ज़्यादा बोल रही है। क्या दोस्तों सच कहना गुनाह है? अगर देखो दोस्तों, मैं ये कहती हूँ कि जितना गुनाह जुर्म करना है उससे ज़्यादा गुनाह है जुर्म सहना। और दोस्तों इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया। और आप लोग दोस्तों ये मत समझ लेना कि मैं कहानी बना रहा हूँ, ये चीज़ बिल्कुल ये सच है, बिल्कुल नहीं। जो सच है वो सच है। हम लोग के साथ एक घटना घटी है। हमारे जैसे सारे और भी भाई गरीब हैं, हाँ, पुलिस वालों के पास जाते हैं, पुलिस वाले हम जैसे गरीबों के साथ उल्टा बर्ताव करते हैं। और उन्होंने ये भी बोला हमसे, दोस्तों एक बात बताओ, क्या अमीर आदमी खाना खाता है, गरीब आदमी खाना नहीं खाता है? उन्होंने ये बोला कि 1 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है, उस बंदे से तू पंगा ले रही है, तेरी औकात क्या है? जितना तेरा आदमी कमाता है ना, उतना उसके एक दिन का वो ऑर्डर मंगाता है। क्या दोस्तों हम कम कमाते तो क्या हम इंसान नहीं है? हमें जीने का हक नहीं है? हमें पुलिस वालों से नहीं, हमें जनता से न्याय चाहिए, हमें मीडिया वालों से न्याय चाहिए। उस दिन हम कभी दोस्तों पुलिस थाने नहीं गए, ना हमें कभी पुलिस थाने का मुंह देखा, लेकिन पहली बार ऐसी घटना हुई, मेरे पति को अंदर डालने की बात करी। कौन सी किताब में लिखा है कि अगर पति से रिकॉर्ड है, आज तक मुझे किसी झगड़ा नहीं क्या मेरे पति को अगर कोई मुसीबत आएगी तो क्या औरत को खड़ा नहीं होना चाहिए? औरत को सिर्फ चौका चूल्हा फूंकना चाहिए? अगर औरत को दोस्तों चौका चूल्हा फूंकना चाहिए तो औरत ही क्यों पुलिस बनी बैठी है? क्यों औरत के लिए बैठी हुई तैयार होके? दोस्तों 1 मिनट रोकना मत, रोक दी। दोस्तों आप लोगों से मैं ये कहती हूँ, मीडिया वालों से भी ये कहती हूँ, मुझे न्याय चाहिए। मुझे ये न्याय चाहिए कि हमारे साथ इतने सारी धाराएं लगा रहा था वो रविंदर कुमार यादव पुलिस वाले, और हमें ये चाहिए कि उस गुंडों से उन्होंने कितना निछावर ली थी, कितनी निछावर लिए, जो हम गरीब को ही दबाने के लिए मेरे पति को कह रहे आजा आजा तुझे मैं सिखाता हूँ। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये केस फिर से ओपन हो और सही तरीके से हम गरीबों को न्याय मिले। हम गरीबों को ही नहीं, हमारे जैसे कितने भाई गरीब हैं जो कि पुलिस वालों से मार खा के और दुखी होकर ऊपर से बोल रहे कि मार इसके 2 थप्पड़ मार। तो दोस्तों हमने ये बोला था, इस गुंडे ने भी मारा, मेरे पति ने को तुम भी मारोगे, तो क्या हम गरीब है तो हम पिटने के लिए आए? तो पुलिस बोल रविंदर कुमार यादव क्या बोला कि तुम गरीब हो इसमें मेरा क्या कसूर है, तुम गरीब हो तो इसमें इनका क्या कसूर है, वो अमीर है तो उनका क्या कसूर है? दोस्तों कसूर किसी का नहीं, कसूर सिर्फ इतना है कि न्याय चाहिए हमें। हम गरीबों के साथ अन्याय हुआ है, हम रोज़ के कमाने खाने वाले हैं। क्या कह रहा था वो पुलिस वाला भी और वो गुंडे भी कि कितना केस करेगी, कर केस, हम केस लड़ेंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं ऐसे ही जिएंगे। और उसने मुझे पुलिस थाने में भी धमकी दी, और जब मैंने उनको पुलिस वालों को बोला कि कैमरा चेक कराओ तो उन्होंने बोला कि तेरा नौकर हूँ जो तेरा कैमरा मैं चेक कराऊंगा। मैंने ये भी बोला दोस्तों कि अगर कंट्रोल रूम से और वहाँ से कौन सा वो संजू जैसे कॉल आती है, कंट्रोल रूम से आती है, वहाँ से आती है हेड ऑफिस से फ़ोन आएगा तो मैं बोल दूंगी कि मेरे साथ जाती हुई है, जबरदस्ती मेरे से साइन लिए हैं समझौता के, तो कह रहा कि तब भी तुम्हें यहीं आना पड़ेगा पुलिस थाने में। तो दोस्तों ऊपर से पेपर वापस कर रहे थे कि जा अपना केस ले जा यहाँ से। हाँ ले जा, बाहर जाके निपटारा कर ले। जब हम लेने लगे केस तो तुरंत ही छिना लिया हमारे से पेपर। कह रहे कि वो 1 करोड़ की गाड़ी में बैठता, तुम्हारी औकात क्या है? दोस्तों हमारी औकात कुछ नहीं, लेकिन मुझे अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, माताओं से और जनता से और मीडिया वालों से हेल्प चाहिए। प्लीज़ हेल्प, मुझे हेल्प चाहिए। मुझे पुलिस वालों के ऊपर से मेरा भरोसा उठ चुका है, क्योंकि हमारा ही नहीं, हम जैसे कई गरीब आदमियों का भरोसा उठ चुका है कि अगर पुलिस के पास हम जाते हैं इसलिए कि पुलिस हमारी सहायता करेगी, लेकिन दोस्तों पुलिस हमारी सहायता नहीं करती, पुलिस हमें खुद डराती है और ये कहती है इस लेडीज़ को भी अंदर डालो। दोस्तों हमारे ऊपर जितनी धाराएं लग रही थी, अगर एक भी धाराएं उनने उन गुंडों के ऊपर लगाई थी, वो 4 गुंडे थे, हम सिर्फ मियाँ बीबी थे, और हम दोनों मियाँ बीबी को अंदर डालने की बात कर रहे थे। बोल रहे थे कि मैडम को क्यों बुला के लाया, मैडम को क्यों बुला के लाया? क्या दोस्तों अगर कोई हादसा होता है तो क्या पत्नी का फर्ज नहीं होता अपने पति के बराबर खड़ी होने के लिए? क्या पति सुख दुख का साथी होता है पत्नी के? अगर दोस्तों मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ऊपर ये हादसा दोबारा भी हो सकता है। उनकी आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है। औरती वो है जो रक्षा मंत्री है, और थी वो जहाज उड़ाती है,
औरत क्या नहीं करती है, पढ़ाई टीचर है, क्या नहीं करती है। वो पुलिस वाला और तुम कह रहे हो औरत का साथ रविंदर नहीं कुमार होना चाहिए। यादव बोला है, अबे ओ तेरे 2 मारूंगा कान में खींच के, तू अपनी मैडम नहीं संभाल पा रहा है। दोस्तों सच कहना कहाँ से गुनाह है। मुझे मीडिया वाले की हेल्प चाहिए, मीडिया वाले आए और मेरा बयान लें और मैं सच्चाई का साथ देना चाहती हूँ। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है मेरे पति के साथ। मेरे पति ऑन ड्यूटी पे थे, मैं घर पे थी, उस बंदे ने आके, कस्टमर ने आके मेरे पति के हाथ मारे। हाथ होता है दोस्तों, चाहे 1 मारे चाहे 2 मारे, कानून होता है। अगर कानून हमारे साथ रक्षा नहीं कर सकता था तो हमारे साथ अनिच्छा भी नहीं अगर करता। हमारे साथ न्याय होता तो आज मैं वीडियो नहीं डालता, नहीं और ना ही मैं ये फॉलोवर के लिए कर रहा हूँ, बस मैं सच्चाई के लिए कर रहा हूँ। मैं मीडिया वालों से प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे साथ दो, हमारी रक्षा करो इन पुलिस वालों से, क्योंकि पुलिस वाले आजकल वो हो गए। ऐसे लग रहा था दोस्तों जैसे हमारे साथ यहाँ कोई फिल्म चल रही हो। जैसे फिल्म में नहीं पुलिस वाले रहते हैं और हीरो के खिलाफ होते हैं, गुंडों से घूस खाते हैं, गुंडों के साथ में रहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों उनके साथ थे वो, और मुझे बार बार एक ही धमकी दिया था कि तू क्या कर लोगे, तुम दोनों साले गरीब हो, जितना तेरा आदमी कमाता है उतना एक दिन में उड़ाते हैं। क्या दोस्तों रईसों को जीने का हक है, गरीबों को जीने का हक नहीं है? मुझे मीडिया वालों से, मुझे बड़ा जो अधिकारी है मोदी जी से, योगी जी से, ये मुझे रक्षा चाहिए कि आज से भी गुंडागर्दी कब खत्म होगी। योगी जी मुझे आपकी सपोर्ट की, खट्टर साहब से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हमारी बात जरूर सपोर्ट करें। और थाना कौन सा संजू? थाना सेक्टर 65। और उस इंस्पेक्टर वो, उसका हवलदार का नाम है रविंदर कुमार यादव, जिसने हमें अंदर डालने की धमकी दी और हमारी एक भी बात नहीं सुनी। प्लीज़ हमारी मदद करो। जो हमारे हरियाणा का खट्टर साहब है, योगी जी, मोदी जी और पब्लिक और मीडिया वाले, सारी मेरी मदद करो। आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है। हमारी जैसी कितनी माताएं, बहनें, भाई इन रईसों के जुल्म के शिकार बनते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई कहने वाला नहीं होता। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि उस दिन मैं कैसे निकली थी अपने आप को बचा के उस थाने से, मैं ही जानती हूँ। ज़बरदस्ती हमसे सहन लिया गया। ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर किसने केस कर दिया। हमने ये बोला था दोस्तों कि मुजरिम हम हैं कि ये हैं, तो उन्होंने लेडीज़ पुलिस बुलाई थी मुझे पिटवाने के लिए। दोस्तों हम गरीब हैं, हमारी सिर्फ जनता, मीडिया और खट्टर साहब ही मदद कर सकते हैं। हमारी विनती सुनो, हाथ जोड़ के अपना न्याय मांगते हैं। हमें न्याय चाहिए। हम जैसी कितनी गरीब हैं जिसके साथ अन्याय होता है। गरीब आदमी को अमीर आदमी आता थपड़िया के चला जाता है और गरीब आदमी चुप सुन के रह जाता है। अपनी फरियाद लेके अगर थाने में जाता है, हम ये नहीं कह रहे सारे अमीर खराब है, हम ये नहीं कह रहे हैं। जो कुछ लोग ऐसे हैं और उनकी फोटो भी डालेंगे, जो बदतमीज इंसान है, तो उनकी फोटो भी डालेंगे दोस्तों, जिन्होंने हमारे पति को घेरा था, मारा था और झूठा इंजाम लगाया, किसने गाड़ी में हाथ लगाया था। दोस्तों अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा सकता हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग और सारे वेरिफिकेशन होगी तो सारी चीज में निकलवाऊंगा, सोसाइटी से सारी चीज होगी। और दिन है शनिवार का, तारीख है 30, और जब हमारे ऊपर उल्टा केस थोपा गया था उस दिन तारीख थी 3 और दिन था बुधवार। हमारे ऊपर दोस्तों गुंडों के साथ ना कोई कार्रवाई करके हमारे साथ कार्रवाई की थी, और बार बार ये कह रहे थे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि कितना उनने कमीशन दे दिया था, हम गरीब के पास कमीशन नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारे साथ उल्टा बर्ताव किया। हमसे कहते इस लेडीज़ को अंदर डालो और इसको पुलिस वाली को बोला इसको पिटवाओ। दोस्तों अगर ऐसा ही होगा थाने में तो कोई गरीब कभी अपनी फरियाद लेके नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ऐसे ही पिट जाएगा, चुपचाप घर में घुट के मर जाएगा, फांसी लगा के मर जाएगा या फिर अपने आप को मिटा देगा, लेकिन पुलिस वालों के पास कभी नहीं जाएगा। हमें न्याय चाहिए दोस्तों, हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें मीडिया से और जनता से और यहाँ का जो हरियाणा का खट्टर है उससे मुझे न्याय चाहिए। सेक्टर 65 वाले थाने से अगर हम उस दिन नहीं निकलते, अंदर रहते दोस्तों, अगर मैं अंदर भी बंद हो जाती, हम नहीं आते वहाँ से, तो भी हम ये वीडियो बनाते क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अगर गुंडों का साथ दिया जाएगा तो हम गरीब, हम सीधे साधे जनता कहाँ जाएंगे। रोज हमारी सपोर्ट से कुछ बोला ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं बोला हमारी सपोर्ट हमें बोलने भी नहीं दिया, और ना हमें बोल दिया तो वो बोल रहे कि इसी ने गलती की होगी। अगर मैं दोस्तों झूठ बोल रही हूँ तो मेरे पति की एक रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए। हाँ, जब मेरे पति को उस गुंडे ने थप्पड़ मारे थे तब मैंने गाली दी थी। इस बात के लिए ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला था तू गरीब आदमी को क्यों मार रहा है बे कुत्ते, अगर मारना है तो किसी बराबर वाली को टक्कर ले जाके, क्यों ला रहे हो कैमरा, किसी बराबर वाले को टक्कर लो जाके। अरे हम तो गरीब आदमी, कमाने दो खाने दो। तो उसने मुझे भी बोला था बक बहन की लौड़ी भोसड़ी वाली, ऐसे मुझे गाली दी थी। तो आप एक एक चीज़ छनवाइएगा। और मुझे उसने थाने में भी घुड़की दी पुलिस वालों के सामने, और पुलिस वालों ने फिर भी उनकी सपोर्ट करी। क्यों? क्योंकि वो ओटी गाड़ी में आए थे। और ये बोला कि तुम्हारे लिए कैमरा नहीं चेक कराएंगे। हाँ, ये भी बोला था कि तुम्हारे लिए कैमरे चेक नहीं होंगे, हम इसीलिए नहीं बैठे। और मेरे ऊपर ही केस दर्ज करने के लिए बोला था, बार बार केस मेरे ऊपर ही बनाया जा रहा था। हमारे ऊपर उल्टा केस बनाने के लिए कितना पैसा दिया था उन गुंडों ने, हम ये पूछना चाहते हैं दोस्तों। ये इंक्वायरी तो आप लोग कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। हमने जब ये बोला कि हम गरीब हैं तो हमें जूता मारा गया कि गरीब हो तो क्या हमारी दोस्त है, उस इतने बड़े आदमी से पंगा लेगी।
जब उस बड़े आदमी ने मेरे आदमी को थप्पड़ मारा तब पुलिस वालों को दर्द नहीं हुआ, और जब बड़े आदमी ने जरा सी माफ़ी मांगने को आया मेरे सामने तो कह रहा उस अमीर आदमी से माफ़ी मंगवाएगी, उससे हाथ जुड़वाएगी। तेरी औकात क्या है? दोस्तों हमारी औकात कुछ नहीं, लेकिन अगर चाहे तो गरीब की औकात बहुत बड़ी है। अगर गरीबी अमीरी सारे संसार में रहेंगे तो गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब किसके पास दुआई करेंगे? हम अपने खट्टर से, योगी जी, मोदी जी से और मीडिया वालों से और अपनी पब्लिक से कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और हमें न्याय दिलवाएं। बस इतना ही कहना और कुछ नहीं कहना है। नमस्ते दोस्त।